गए हैं ठाकुर जी। वहाँ सारे यदुवंशियों ने अपने पितरों के निमित्त अनुष्ठान किए हैं और अनुष्ठान करने के बाद सारे यदुवंशी वहाँ अनुष्ठान करने के बाद तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र, तो प्रवास क्षेत्र में ये अनुष्ठान करने के बाद मदरा पान करके वहाँ पर जुआ खेलने लगे थे। देखो भैया, मैं उस दिन भी कह रहा था और आज पुनः कह रहा हूँ, एक कथा के मध्य में दो घटनाएं भी हुई। खुलकर क्या बोलना सबको पता, बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भवेत्। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र से अलग होकर के पाप करता है तो तीर्थ क्षेत्र में आने से उसका विनाश हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। परंतु तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप वज्र के समान होता है। कितना भी महाराज प्रायश्चित कर ले, भोगना तो अवश्य ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्य कर्मा शुभाशुभम, चाहे शुभ कर्म कर लो चाहे अशुभ कर्म कर लो, भोगना अवश्य पड़ता है। कोटि जन्म सतैरपि, चाहे 100 जन्म में चाहे करोड़ जन्म में भोगना अवश्य पड़ता है। और 7 दिवसीय महागौरपुरम में भी एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था। ये जो प्रांगण है कोई साधारण प्रांगण नहीं है, साक्षात वृंदावन बिहारी विराजमान है और ये साक्षात वृंदावन तीर्थ है। और इस तीर्थ में ऐसी घटना उस व्यक्ति ने की है, सोचो उसका क्या होगा। अगर वो इस भीड़ में बैठा भी होगा तो वो सोच रहा होगा मैंने कितना अच्छा कार्य किया है। लोग भगवान के आगे अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग आके ऐसे कुकृत्य करते हैं। आज इन यदुवंशियों ने वहां पर प्रवास क्षेत्र में मदरा पान करके द्युत क्रीड़ा करना आरंभ कर दिया और द्युत क्रीड़ा इतनी की महाराज के आपस में ही युद्ध करना आरंभ कर दिया। आपस में ही युद्ध कर रहे थे। भगवान एक पीपल के नीचे लेटे लेटे अपने ही वंश का विनाश होते देख रहे थे। बलराम जी महाराज आए। बलराम जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं सागर में जाकर शेष अवतार में अवतरित हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर वो व्याघ्र आया जिसने ठाकुर जी का चरण रखा हुआ था एक चरण के ऊपर। उसी समय उसने सोचा ये हिरण की आंख है, तो उसने उस बाण को मारा। वो बाण आकर के ठाकुर जी के चरण में लगा है। उसी समय में जब चरण लग गए में बाण लग गया, दारूक को बुलाया और दारूक से कहा कि दारूक तुम लौट करके द्वारिका चले जाओ और अर्जुन से कहना कि आज से 7वें दिन सारी द्वारिका जल में मग्न हो जाएगी और जो भी द्वारिका में बचे उसको अर्जुन अपने साथ ले जाए। सुंदर समय में प्रभास क्षेत्र से दारूक गए हैं। इधर देखते देखते ठाकुर जी के सारे आयुध आकाश में उड़ने लगे थे। शंख चक्र पद्म गदा आदि सब ठाकुर जी के आकाश में उड़ने लगे थे। और ऐसे समय में ब्रह्मा जी आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप हमारे ब्रह्मलोक में चलें। तो ठाकुर जी कहते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। शिव आए, शिव ने भी कहा आप हमारे शिवलोक चलें। शिव के यहाँ भी नहीं गए। स्वर्ग से इंद्र आए, इंद्र ने कहा भगवान आप हमारे स्वर्ग लोक चलिए। तो भगवान कहने लगे नहीं नहीं, मैं अब स्वर्ग में बहुत दिन हो गए, अब तो मुझे पुनः ब्रज जाना पड़ेगा। देखते देखते ठाकुर जी सशरीर वहां से प्रभाकर क्षेत्र से अंतर ध्यान हो गए और एक रूप से ठाकुर जी निकुंजों में वृंदावन में विराजे हैं और एक रूप से ठाकुर जी भागवत जी में विराजमान हुए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुंदर सुखदेव जी महाराज कहते हैं इत्थं हरिर भगवतो सवितारवारा वीर्याणि बालचरितानि छन्दमानि अन्यत्र चेह सुरतना गृणान् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतो लभेतो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित एकदम हरे भगवतो सवितार रुचिदार अवतार, जो भगवान के अवतारों के बालचरित से लेकर भगवान के संवरण की
कथाओं को श्रवण करते हैं उनको परमहंस की गति ठाकुर जी प्रदान करते हैं। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, ठाकुर जी के कथाओं को तुम श्रवण कर चुके हो, तुम तो कह देते मैं मर जाऊंगा, ये भाव अब अपने मन से निकाल दो। क्योंकि परीक्षित एक तक्षक नहीं, यदि 100 तक्षक भी आकर के तुमको काटें, तुमको ग्रसित करें, तब भी तुम मर नहीं सकते। अब तो अपने भाव में एक ही भाव बना दो। अब तक तुम्हारे मन में था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अब ये भाव निकाल दो। अब तो सीधा सोचो कि मैंने ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण कर लिया है, अब मैं मरूंगा नहीं, अब तो केवल ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। सुंदर समय में परीक्षित जी महाराज खड़े हुए हैं और प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के बाद उनके चरणों में प्रणाम किया है और सुखदेव जी महाराज वहां से बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए चल दिए हैं। इधर परीक्षित जी महाराज ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी आत्मा को ही ठाकुर जी में विलीन कर लिया था और महाराज वो तक्षक भी आया था और उस तक्षक ने आकर के उनके शरीर को ग्रसित भी किया था, जिससे जलकर के सुखदेव जी का शरीर राख हो गया था। कहते हैं कि आस्तिक मुनि के पुत्र जन्माजय ने एक सर्प यज्ञ भी किया था, जिसमें सारे सर्पों को मारने लगे थे। उसको यज्ञ में डाल रहे थे तो आस्तिक मुनि ने आकर उस सर्प यज्ञ को भी शांत कराया। आगे शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कुछ और भी सुनने की इच्छा है, तो कहते हैं महाराज कुछ मार्कंड मुनि के विषय में बता दो। तो इस संबंध में शौनकादि ऋषियों को मार्कंड ऋषि के विषय में बताते हैं कि मृकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी थे। इन्होंने एक बार 6 मनवंतर तक भगवान नारायण की आराधना की थी, तो भगवान ने इन्हें बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश किया था। और एक बार भगवान शिव की आराधना की थी, तो भगवान शिव ने इन्हें भक्ति का वरदान भी दिया था और पुराणों के विषय में भी बताया था। सुंदर समय में सूत जी महाराज के चरणों में ये शौनकादि ऋषिगण भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों को श्लोक याद हो वो याद बोल सकते हैं और जिनको याद ना हो वो केवल ठाकुर जी का स्मरण करें। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मनुता सुनवंत देवस्तवै वेदैशांग परक्रमो मनसरे भयन्त्यं श्यामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यात्मन्नवधूसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि ऋषि प्रणाम करते हैं। अंत में ये भागवत के 2 श्लोक हैं। मैं व्यासपीठ से शब्दों को बोलूँगा, आप सब मेरे पीछे दोहराएंगे, क्योंकि इन श्लोकों को बोलने से हमें ठाकुर जी के चरणों की प्रीति प्राप्त होती है और भागवत के पाठ का फल भी प्राप्त होता है। सभी लोग इस श्लोकों को दोहराएंगे। बोले भवे 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 यथा भक्ति पादयोस तब जायते तथा पुरुष देवेशो नथास्वरम नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भवे भवे अब नहीं बोला। ये भवे भवे का अर्थ है कि हम इस श्लोक में पढ़े हुए प्रभु और यथा भक्ति जैसी हमारी भक्ति है उसके अनुसार हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और आपकी प्रीति हमको प्राप्त हो। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप विनाशनम, ये हमने कथा के बीच में जो नाम संकीर्तन ठाकुर जी का किया, नाम संकीर्तन से भी कहते हैं कि कथा में यदि कोई त्रुटि रह जाए या हमारे श्रवण करने में कोई त्रुटि हो जाए या पूर्व में हमारे किए हुए कोई पाप हो, तो ठाकुर जी का नाम गायन करने से पाप भी समाप्त हो जाते हैं और वो त्रुटि भी पूरी हो जाती है।
प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। हे ठाकुर जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा सुंदर ये 7 दिवसीय अनुष्ठान ठाकुर जी की असीम कृपा से निर्विघ्न पूर्ण हुआ, जिसके लिए समस्त महागुण पुरमवासियों को मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और ठाकुर जी आप सब पर इसी प्रकार से कृपा बनाए रखें। आप इसी प्रकार से ठाकुर जी की कथाओं को श्रवण करते रहें, भगवान का नाम गाते हुए अपना कल्याण करें। महागुण पुरमवासियों ने इतनी मेहनत और इतने कर्मों के साथ और आस्था और भक्ति के साथ सभी महागुण पुरमवासियों ने इस भागवत अनुष्ठान को पूर्ण करने में सहयोग दिया। और ठाकुर जी ने भी मुझे व्यासपीठ पर बिठालकर अपनी शक्ति प्रदान कर कुछ शब्द बोलने का अवसर दिया। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कथा के मध्य में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो ठाकुर जी उसको क्षमा करें। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा सा कुछ हमारे अपने बोलने वाले लोग हैं, उनके बोलने के बाद यहाँ भागवत जी का पूजन होगा। आज विश्राम दिवस है और उसके बाद फूलों की होली होगी और उसके बाद आरती होगी। तो आज थोड़ा लेट भोजन कर लेना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। विष का प्याला क्या रहे थे अपने वाला, लेकर विष का प्याला क्या रहे थे अपने द्वारा, लेकर विष का प्याला क्या रहे थे अपने द्वारा, लेकर विष का प्याला क्या रहे थे अपने द्वारा।
वाले जुदा कराने वाले तुमको लाखों तुमको लाखों तुमको लाखों हरी कथा सुनाने वाले हरी कथा सुनाने वाले प्रभु की राह दिखाने वाले प्रभु की राह दिखाने